नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ओबीसी को भिखारी मजदूर बनाना चाहती है योगी सरकार। कैबिनेट में भी उठाई थी मैंने आवाज। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप और कहा कि ओबीसी को भिखारी बनाना चाहती है योगी सरकार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी सरकार के एक और मंत्री दारा सिंह चौहान का इस्तीफा, जिसके बाद फिर से भाजपा को लगा बड़ा झटका। 24 घंटे के अंदर 2 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने एक साथ दे दिया इस्तीफा। बीजेपी के कब्जे से करवाएंगे इटावा को मुक्त, ये बड़ा ऐलान किया है। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा दोस्तों कि आम चेहरे बनेंगे खास। 40% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा के बाद कांग्रेस का नया प्रयोग बढ़ाएगा भाजपा के दिलों की टेंशन। और इसी के साथ दोस्तों आपको बताएंगे कि यूपी में 24 घंटे के भीतर मिले 13,000 से ज्यादा संक्रमित, 3 की गई जान। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में 22 में 22 अकेल यानी कि अखिलेश यादव आ रहे हैं और योगी जी जा रहे हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। समर्थन अपना दर्ज कराइए, 3000 लाइक के टारगेट को पूरा कराइए दोस्तों। फटाफट शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। ओबीसी को भिखारी और मजदूर बनाना चाहती है योगी सरकार। जी हां दोस्तों, अदर बैकवर्ड क्लासेस को लेकर यानी कि ओबीसी को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा को बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि देखिए, पूरा ओबीसी, पूरा दलित इस बात को देख रहा है कि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था की थी, भाजपा ने उसे अजगर की तरह निगल लिया। धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है दोस्तों। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी बात कह दी है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जिससे बड़े वोट बैंक पर पड़ सकता है असर और भाजपा को हो सकता है बड़ा नुकसान। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार के एक और मंत्री दारा सिंह चौहान ने दे दिया इस्तीफा। 24 घंटे के भीतर लगातार गिरा दूसरा विकेट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और बीजेपी को 24 घंटे के अंदर ही दूसरा झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब योगी सरकार के एक और मंत्री व ओबीसी नेता दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया। पिछले 24 घंटे में यानी 6 नेता पार्टी कल से लेकर आज तक छोड़ चुके हैं। दारा सिंह चौहान के समाजवादी पार्टी से जुड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। राजनीतिक दृष्टि से देश के सबसे अहम राज्य यूपी में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। 2 दिनों में 2 मंत्री और 4 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। राज्य में फिर से सत्ता हासिल करने के लिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी को इस बार अखिलेश यादव से कठिन चुनौती मिल रही है। अपने इस्तीफे वाले पत्र में चौहान ने लिखा कि मैंने पिछड़े, वंचित वर्ग, दलितों, किसानों और बेरोजगारों और युवकों के प्रति सरकार के रवैये और पिछड़े दलितों के लिए आरक्षण को लेकर अपेक्षापूर्ण रवैया से मैं आहत होकर इस्तीफा दे रहा हूं। तो दोस्तों, यहाँ एक के बाद एक संगीन आरोप लग रहे हैं भाजपा पर और दलित और पिछड़ा विरोधी बोलने की कोशिश की जा रही है भाजपा के अपने ही पूर्व नेताओं द्वारा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने एक साथ दिया इस्तीफा, कहा बीजेपी के कब्जे से इटावा को मुक्त कराएंगे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफे ने कई लोगों के लिए राह खोल दी है। प्रदेश भर में हर ओर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों का इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो गया है और इसी कड़ी में समाजवादी गढ़ इटावा में बड़ी तादाद में बुधवार को भाजपा संगठन के प्रतिनिधियों ने त्याग पत्र सौंप दिया और ये इस्तीफा मनीष यादव की अगुवाई में दिए गए हैं। इन सभी का कहना है कि उनका लक्ष्य भाजपा के कब्जे से इटावा को मुक्त कराना है और इटावा की सीट पर भाजपा को हर हाल में हराना है। इटावा में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मनीष यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन प्रदर्शन किया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सैकड़ों समर्थकों के साथ इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कहा है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के भक्त हैं और उनके हर निर्देश को मानने के लिए वो तैयार हैं। मनीष यादव को भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में जसवंत नगर विधानसभा सीट से प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़वाया था और अब दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर
खबर निकल के आ रही है। इटावा से भाजपा को हराने की ठान ली है। जो पहले भाजपा के समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने ही अब ठान लिया है कि इटावा से हर हालत में भाजपा के कब्जे से इटावा को मुक्त कराना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, लेकिन उससे पहले फिर से आपको याद दिला दें 3000 लाइक का टारगेट है, कृपया करके अपना लाइक हमें जरूर दें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब आम चेहरे बनेंगे खास, 40% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा के बाद कांग्रेस का नया प्रयोग बढ़ाएगा भाजपा की टेंशन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका गांधी ने अपनी अलग रणनीति के कारण चर्चा तो खूब बटोरी है। जमीनी स्तर पर पार्टी की घोषणाओं को पहुंचने की भी रणनीति तैयार की जा रही है, लेकिन पार्टी ने आम को खास बनाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। अब तक पार्टी बड़े चेहरों को ही चुनावी मैदान में उतारने पर अधिक जोर देती थी, लेकिन इस प्रकार की रणनीति का अधिक फायदा पिछले चुनावों में पार्टी को नहीं मिला। 40% महिलाओं के टिकट देने और लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने के बाद कांग्रेस यूपी को लेकर एक और प्रयोग करने जा रही है। पार्टी ने कुछ ऐसी महिलाओं को चिन्हित किया है जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, हालांकि उन लोगों ने अलग अलग वजहों से सुर्खियां जरूर बटोरी हैं। कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी उन्हें यूपी चुनाव के मैदान में उतारना चाहती हैं। उन्होंने अपने नेताओं से ऐसी महिलाओं राय जानने और चुनाव लड़ने के लिए राजी करने को कहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में 24 घंटे के भीतर मिले 13,000 से ज्यादा संक्रमित, जिसके बाद 3 की चली गई जान। जी हां दोस्तों, कोरोना का कहर भी यहां पर जबरदस्त तरीके से दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 13,681 नए मामले आए हैं और राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा 2181, नोएडा में 1992 और गाजियाबाद में 1526 कोविड केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान राज्य में कुल 3 मौतें भी दर्ज की गई हैं। यूपी में कुल सक्रिय मामले बढ़कर 57,355 हो चुके हैं। वहीं 24 घंटे में 700 मरीज डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि महंगाई से जुड़ी आ रही है। फिर बढ़ने लगी है महंगाई, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते एनपीए और बेरोजगारी, मुद्रास्फीति से बढ़ गई है चिंता। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले फिर बढ़ने लगी है महंगाई और ग्रामीण क्षेत्रों में एनपीए ने चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने दिसंबर महीने की महंगाई का आंकड़ा बुधवार को जारी कर दिया और इसमें बताया गया कि खुदरा महंगाई लगातार तीसरे महीने बढ़ी है। नवंबर 2021 में खुदरा महंगाई दर 4.91% थी, जो दिसंबर 2021 में बढ़कर 5.59% हो गई है। नवंबर और अक्टूबर में भी महंगाई दर बढ़ी थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में 27,561 नए कोरोना केस, अप्रैल के बाद ये दूसरी सबसे अधिक संख्या। पॉजिटिविटी रेट 26% के हुआ पार। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले में जबरदस्त तेजी देखी गई है। पिछले 24 घंटे में यहां 27,561 नए मामले सामने आए हैं, जो कि 20 अप्रैल 2021 के बाद से एक दिन में आए सबसे अधिक मामले हैं। यहां कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 26.22% हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से यहां 40 मरीजों की मौत भी हुई है, जो 10 जून 2021 के बाद से एक दिन में मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा आपके केसों की वजह से अदालत का दम घुट रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। दरअसल नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून के तहत पकड़े गए आरोपियों की जमानत के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में कई अपील दायर की है। ऐसे ही कुछ मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए बिहार सरकार से कहा कि इन केसों ने अदालतों का दम घोट रखा है और पटना हाईकोर्ट के तो 14-15 जज सिर्फ इन्हीं मामले की सुनवाई करते हैं। चीफ जस्टिस एनवी रमणा के नेतृत्व वाली बेंच ने आरोपियों की जमानत के खिलाफ बिहार सरकार की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया और प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमणा के नेतृत्व वाली पीठ ने बिहार सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि आरोपियों से जब्त की गई शराब की मात्रा को ध्यान में रखते हुए वजह के साथ जमानत आदेश पारित करना सुनिश्चित कराया जाए और उसके लिए दिशा निर्देश तैयार हों। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, योगी के 80 बनाम 20 की बातों में ना फंसें, मुद्दों पर वोट करें यूपी के युवा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 वाले बयान की भत्सना करते हुए युवाओं से अपील की है कि वो विधानसभा चुनाव में
में शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर मतदान करें। प्रियंका गांधी ने कहा कि ऐसा बयान युवाओं के लिए असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए दिया जाता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एबीपीसी वोटर का सर्वे, भाजपा को कड़ी टक्कर दे रही है कांग्रेस, मणिपुर का सियासी गणित में भाजपा को झटका। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में होने जा रहे चुनाव में मणिपुर का चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है। देश के इस छोटे उत्तरी राज्य में 60 सदस्यों की विधानसभा के लिए 27 फरवरी और 3 मार्च 2022 को 2 चरणों में मतदान होंगे। मणिपुर में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कुछ क्षेत्रीय दल भी मैदान में हैं। 2017 में यहां के विधानसभा चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला था। हालांकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सत्ता में भाजपा की सरकार आ पाई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को लगा बड़ा झटका, गुज्जर नेता और विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने छोड़ दी पार्टी। जी हां दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को ये बड़ा झटका लगा है। एक के बाद एक हर दिन भाजपा को नुकसान होता जा रहा है। भाजपा में पार्टी छोड़ने वालों की होड़ मची हुई है और 2 दिनों में 5 विधायकों ने पार्टी को झटका दे दिया है। भाजपा विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने पार्टी छोड़ दी। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी से उन्होंने मुलाकात की और आरएलडी अध्यक्ष ने उनका पार्टी में स्वागत भी किया। जयंत चौधरी ने तस्वीर शेयर कर भड़ाना का स्वागत किया। तो दोस्तों ये स्क्रीन इस वक्त आपके सामने है और बड़े नेता ने छोड़ दी है भारतीय जनता पार्टी और अब वो आरएलडी में हो गए हैं शामिल, जिसके बाद भाजपा को लगा है फिर से एक बार बड़ा झटका। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमें कारण जरूर बताइए कि आखिरकार क्यों भाजपा में भगदड़ मची हुई है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा में भगदड़ के बीच समाजवादी पार्टी ने दिखाई एकता, अखिलेश यादव की सभी सहयोगी दलों के साथ बैठक में बन गई सीट शेयरिंग पर बात। जी हां दोस्तों, यूपी चुनाव की राजनीति काफी गरमाई हुई है और भाजपा में मंगलवार को भगदड़ जैसी स्थिति दिखी। एक समय तो दर्जन भर विधायकों के पार्टी छोड़ने की चर्चा होने लगी थी, लेकिन बाद में स्थिति को संभालने में पार्टी आलाकमान को कामयाबी मिली और अब बुधवार को समाजवादी पार्टी में मंथन का दौर चल रहा है। जिस प्रकार की रिपोर्ट सामने आ रही है, पार्टी पहले चरण के चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने में जुट गई है और इसको लेकर अखिलेश यादव ने तमाम सहयोगी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का नाम तय किए जाने पर निर्णय लिए जाने की बात कही जा रही है और इसी बीच एक ट्वीट सामने आया है जिसमें ये भारतीय जनता पार्टी को नींद उड़ाने वाली तस्वीर सामने आई है। दोस्तों, सपा के सभी सहयोगी दलों के शीर्ष नेतृत्व के साथ उत्तर प्रदेश में विकास और भविष्य की बात हुई है, ऐसा अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है। ये ट्विटर का जो फोटो आपके स्क्रीन पर है, इसमें आप देख सकते हैं कि सारे बड़े नेता जो एक साथ आड़ रहे हैं वो सब उन्होंने एकजुटता का प्रदर्शन किया है और वहां दूसरी तरफ भाजपा में भगदड़ मची हुई है। तो दोस्तों, इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी से जेडीयू ने जाहिर की नाराजगी। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश चुनाव का असर अब बिहार में भी देखने को मिल सकता है और बिहार में भी हो सकता है बड़ा खेला। जी हां दोस्तों, यहां पर जेडीयू ने 2 टूक कह दिया है कि जल्द करो फैसला, नहीं तो अकेले लड़ लेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसके बाद गठबंधन में एनडीए के साथ चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी जेडीयू ने सीट बंटवारा नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की है और बीजेपी को अगले 2 दिनों में इस मामले को निपटा लेने की चेतावनी दे डाली। जेडीयू के उत्तर प्रदेश प्रभारी केसी त्यागी ने कहा कि यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां पूरी हैं। जेडीयू चाहती है कि यहां वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन अभी तक इस पर कोई संतोषजनक बात नहीं हो पाई है। त्यागी ने कहा कि अब बीजेपी को अगले 1 से 2 दिन के अंदर इस पर फैसला ले लेना चाहिए और उन्होंने कहा कि समय पर अगर बीजेपी की तरफ से इस पर कोई बात नहीं हुई तो जेडीयू खुद निर्णय ले लेगा। तो दोस्तों, जिस जेडीयू के साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, उसी जेडीयू ने यहां पर दे दी है चेतावनी, या फिर यूं कहिए कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है भाजपा की, क्योंकि जेडीयू ने कहा है कि 2 दिन के भीतर सीट फाइनल करो वरना हम अकेले लड़ लेंगे चुनाव। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इसका असर बिहार में भी पड़ेगा और बिहार में भी गठबंधन टूटने के बाद बदल जाएगी सरकार? क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो लाइक अभी तक नहीं किया तो कृपया करके वीडियो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुजफ्फरनगर में भाजपा विधायक पर चुनाव से पहले आई शामत, विरोध में ग्रामीण लगा रहे हैं पोस्टर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आगामी 2022 चुनाव को लेकर
जहां सभी राजनीतिक दलों ने आचार संहिता लागू होने के बाद कमर कस ली है, वहीं भाजपा के विधायक अपनी ही पार्टी के लिए फजीहत बन रहे हैं। चुनाव से पहले भाजपा विधायक के बहिष्कार और वोट न देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ताजा मामला मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा का है, जहां सुबह भाजपा विधायक प्रमोद उठवाल के खिलाफ ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ गांव में भाजपा विधायक के खिलाफ पोस्टर चस्पा कर दिया, बल्कि विधायक को 2022 में वोट न देने की बात तक कह दी। ग्रामीणों ने गांव की दीवार और सभी दीवारों पर भाजपा में कोई खोट नहीं, प्रमोद उठावल को वोट नहीं के पोस्टर चस्पा कर भाजपा विधायक प्रमोद उठवाल के बहिष्कार की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों, भाजपा विधायकों का हो रहा है पुरजोर बहिष्कार और वोट नहीं देंगे यहां पर ग्रामीण, और ऐसा पोस्टर ग्रामीणों ने गांव के हर एक घर में चस्पा कर दिया है। तो भाजपा का जबरदस्त विरोध पार्टी के बाहर और जनता द्वारा देखने को मिल रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव में कांग्रेस किए जा रही है प्रयोग पर प्रयोग। उधर अखिलेश यादव से बात कर खेला करने में जुट गई ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, 40% टिकट महिलाओं को देने और लड़की हूं लड़ सकती हूं को नारा देने के बाद कांग्रेस यूपी को लेकर एक और प्रयोग करने जा रही है। उसने कुछ ऐसी महिलाओं को चिन्हित किया है जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन अलग अलग वजहों से उन्होंने सुर्खियां बटोरी है। प्रियंका गांधी इन महिलाओं को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतारना चाहती है और उन्होंने अपने नेताओं से ऐसी महिलाओं और उनके परिवारों से मिलकर उनकी राय जानने और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए राजी करने को कहा। ऐसी महिलाओं का सारा खर्च और उनका चुनावी प्रबंधन पार्टी के जिम्मे होगा। कांग्रेस नेताओं की एक बैठक के दौरान पिछले कुछ वर्षों में दिए गए पद्म पुरस्कारों का जिक्र हुआ कि कैसे ये पुरस्कार गुमनाम चेहरों तक पहुंचकर एक नई मिसाल बनने में कामयाब हुआ। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस की नजरें 2024 पर व्हाट्सएप ग्रुप को जोड़ने के लिए राहुल गांधी कनेक्ट ऐप और ऑनलाइन कैडर ऐप भी बनेगा। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश में सूचना क्रांति के बाद अब डिजिटल सोशल मीडिया बड़ी ताकत बनकर उभरा है। ऐसे में कारोबार हो या फिर प्रचार, इस माध्यम पर निर्भरता बढ़ गई है। इसीलिए कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस पर बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ने की योजना बनाई है। पार्टी व्हाट्सएप समूहों के एक वेब की योजना पर काम कर रही है। राहुल कनेक्ट की थीम के साथ ऐप लॉन्च करने के अलावा कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों में एक ऑनलाइन कैडर संपर्क के लिए एक ऐप पर भी विचार कर रही है। दरअसल कांग्रेस अगले आम चुनाव के लिए अपने सोशल मीडिया तंत्र व ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को मजबूत करने जा रही है। कोरोना महामारी के दौर में और बार बार आ रही कोरोना लहरों को देखते हुए पार्टी इस दिशा में नए सिरे से सक्रिय हो रही है और मौजूदा 5 राज्यों के चुनाव में भी डिजिटल प्रचार पर ही फोकस हो रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक पार्टी, जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ ही हफ्ते पहले बीजेपी के विधायकों ने इस्तीफा देकर पार्टी को चौंका दिया है। तो दोस्तों, क्या इसके पीछे निजी महत्वाकांक्षाएं हैं? लेकिन इससे पार्टी के लिए नई चुनौतियां जरूर खड़ी हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के पेड्रोना से विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम मंत्री के पद से इस्तीफे के बाद राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। विधानसभा चुनावों में 1 महीने का समय भी नहीं बचा है और ऐसे समय में मंत्री पद पर बैठे नेता का इस्तीफा सरकार और पार्टी की छवि के लिए नुकसानदेह हो सकता है। राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेजते हुए मौर्य ने कहा कि वो दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और छोटे लघु एवं मध्य श्रेणी के व्यापारियों की उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि अटकलें लग रही हैं कि उन्होंने अपने बेटे समेत कई सहयोगियों के लिए पार्टी से आने वाले चुनावों में टिकट की मांग की थी और इस्तीफे का कारण इस मांग का अस्वीकार किया जाना था। तो दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि भाजपा को बड़ा झटका लग चुका है। मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है और अब ये उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा के लिए अच्छी बात नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लगातार पैर पसार रहा है ओमिक्रॉन। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी समेत कई राज्यों का हाल आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली का नाम शामिल है। हालांकि इसके अलावा भी दूसरे राज्यों में इस वायरस के केस बढ़ते जा रहे हैं। इस खबर में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में
ओमिक्रॉन के कितने मामले सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के 1281 मामले आए हैं, जिसमें 499 रिकवर कर चुके हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों से दिल्ली इस मामले में लगातार दूसरे नंबर पर बना हुआ था, लेकिन अब राजस्थान ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या के मामले में आगे निकल गया है। राजस्थान में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और अब तक राज्य में 645 मामले मिले हैं। यहां 402 लोगों ने रिकवरी कर ली है और दिल्ली में अब तक 546 मामले मिले हैं और यहां पर सिर्फ 57 लोग ही रिकवर कर पाए हैं। वहीं बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो नए वेरिएंट के 275 मामले सामने आए हैं और रिकवर करने वालों की संख्या 6 है। हरियाणा में 162, बिहार में 27, पंजाब में 27 और मध्य प्रदेश में 10 मामले मिले हैं। इसके साथ उत्तराखंड में 8 और छत्तीसगढ़ में 5 मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। हिमाचल प्रदेश में 1 मामला सामने आया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव के साथ प्रियंका गांधी को भी भरोसा, 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में होगा सत्ता का बदलाव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सत्ताधारी भाजपा के साथ विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी तेज होने लगी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भरोसा है कि 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हो जाएगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव तथा उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी भी 10 मार्च को भाजपा को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर बता रही हैं। तो दोस्तों, क्या वाकई में 10 मार्च को भाजपा हो जाएगी सत्ता से बाहर? फटाफट लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव की बड़ी घोषणा, सरकार बनने पर छात्रों को लैपटॉप देने के साथ पढ़ने के लिए विदेश भी भेजेंगे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जोरदार तैयारी करने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी घोषणा भी कर दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को पार्टी कार्यालय में मीडिया के सामने अपनी पार्टी की मुख्यता बताई। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम छात्र छात्राओं तथा नौजवान को लैपटॉप उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के आकांक्षी मेधावियों को विदेश भी भेजा जाएगा और विदेश में पढ़ाई के इच्छुक छात्रों के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के बच्चे जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं उन्हें भी समाजवादी सरकार बनने पर मदद दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।